हाय, वेलकम ऑल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक मार्कशीट बना सकते हैं। एक क्लास का मार्कशीट, कॉलेज का मार्कशीट, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मार्कशीट, वट एवर। मार्कशीट इज़ मार्कशीट, मार्क्स ही बताना है, किसी को फेल करना है, किसी को पास करना है। तो एक हम मार्कशीट कैसे बना सकते हैं, ये हम पूरा फॉर्मेट फटाफट देखेंगे 5 मिनट के अंदर में। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ एक नए फंक्शंस भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। सो हमने ये पहले से कुछ एक मार्क्स लिया हुआ है, इस मार्क्स के ऊपर हम काम करेंगे और कुछ एक पहले से डमी डेटा हमारे पास है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें निकालनी है और हमारा टारगेट रहेगा कि इस वीडियो को 6 से 7 मिनट में हम खत्म करें। सो टोटल मार्क्स हमारा सबसे सिंपल सा प्रोसेस है, मार्क्स हमने लिख लिया। ये हमने डबल वो प्रोसेस करने की कोशिश करी है। एक पे सब्जेक्ट है, एक में नेम है, बट ये शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है, कुछ तो दिक्कत कर रहा है। ये स्पेस है जिसके चलते, हाँ जी ये ठीक हो गया। अभी टोटल मार्क्स फटाफट जोड़ना है। टोटल मार्क्स के लिए हम सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। SUM ब्रैकेट स्टार्ट किया, जिन नंबर्स को प्लस करना है उसको सेलेक्ट कर लिया, इंटर प्रेस कर दिया, हो गया सम। दूसरा तरीका है, पहले वाले पे क्लिक किया, फिर प्लस दबाया, दूसरे वाले पे क्लिक किया, फिर प्लस दबाया, तीसरे वाले पे क्लिक किया, फिर प्लस दबाया, फिर चौथे वाले पे क्लिक किया, एंटर। फटाफट जोड़ लिया। अब इनको इधर कोने में जाके इस जगह से यहाँ से ड्रैग कर दिया, तो ये फॉर्मूला बाकियों में भी कॉपी हो जाएगा, सेम चीज़। क्योंकि हमें हर बार इसी चारों को जोड़ के नीचे दिखाना है, तो हमने ड्रैग कर दिया तो कॉपी हो गया। सो ये जोड़ने का काम हमारा खत्म हो गया। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। उसको चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसको उठा के इधर डालते हैं, इसको उठा के कंट्रोल C करके यहाँ डाल देते हैं और मार्क्स टोटल को उठा के यहाँ से यहाँ डाल देते हैं। डन। हम फॉर्मूला यहाँ भी डाल सकते थे, बट हमने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। टोटल मार्क्स तो आपको पता ही है, 400 है या 800 है, 600 है, दिस यू नो। तो ये तो फिक्स्ड है, तो उठाया हमने, कंट्रोल C दबा के पेस्ट कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रैग, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ से ड्रैग भी कर देंगे, तो भी मार्क्स सारे के सारे पे कॉपी हो जाएगा। टोटल मार्क्स निकल के आ गया। अभी हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज आया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए बहुत सिंपल सा बात है, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, हमें परसेंटेज निकल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस। सो फटाफट परसेंटेज में इक्वल टू डालेंगे, कितना आया तो इतना आया है, उसको सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड कितना टोटल मार्क्स था, तो ये वाला मार्क्स था, इंटर। अब ये 0.87 दिखा रहा है बिकॉज इसकी फॉर्मेटिंग गड़बड़ है। यहाँ पे ऊपर में जाएंगे, या जनरल जो फॉर्मेट दिखा रहा है इसको बोल देंगे परसेंटेज दिखा दो, ठीक है। अब आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते थे, यहाँ से भी क्लिक करने से वो सेम चीज़ दिखा देता, ठीक है। तो उसने 2 0 हटा दिया। अब हमने उठा के इसको सारे में पेस्ट कर दिया, परसेंटेज निकल के आ गया। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अभी ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अभी एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। या तो इस यहाँ पे इक्वल टू दें, पहला तरीका, ये नंबर डिवाइडेड बाई 4, चूँकि टोटल 4 ही सब्जेक्ट हैं, तो ये एवरेज निकल के आ गया। दूसरा तरीका है, हम एवरेज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, AVERAGE एवरेज, और एवरेज में हम ये चारों को चूज़ कर लेंगे जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंटर। ये भी एवरेज निकल के आ जाएगा। तो दोनों तरीका है, आप या तो प्लस टोटल को जो 4 से डिवाइड कर दो, या एवरेज लिख के एवरेज का फंक्शन का यूज़ कर लो, आपको जैसे भी ठीक लगे। दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो। डन। अब इसमें हम सब में दो डेसिमल करना चाहते हैं, तो सॉरी, इन सब को सेलेक्ट किया, डेसिमल में गए, ये इधर, और इनको बोला भैया तो बढ़ाना नहीं, घटाना है, घटाना है, ये कर दो, 2 डेसिमल सबको कर दो, ठीक है। 78.75, दिस, या फिर इसको सिंगल डिजिट ही रखते हैं, 78.8 का एवरेज आ रहा है। अभी ये है ग्रेडिंग। ग्रेड में हमें क्या चेक करना होता है कि इस बंदे का कितना ग्रेड आया। तो नॉर्मली ग्रेड का जो सीक्वेंस हम रखेंगे वो रखेंगे 90, 80, 70, 60 ऐसे करके रखते हैं। आपका अपना वो जो भी होगा वो देख लीजिएगा। इज इक्वल टू इफ ये, अगर ये ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 95 है, ठीक है जी, कॉमा, तो क्या है, A+, डन, कॉमा। अगर ये I2, ये वाला 95 से नीचे है, 90 से ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में हम A दे देते हैं, कॉमा, यहाँ भी इफ यूज होगा, इफ I2 ग्रेटर देन A। अगर यहाँ पे तीसरा कंडीशन चेक करते हैं, इफ, फिर से ये I2 से, I2 का जो है हमारा, ये अगर बड़ा है 80 से, ठीक है, तो हमने अब इसको दे दिया A+ हो गया, A हो गया,
बी प्लस दे देते हैं, डन। फिर चेक किया इफ़ ये I2 जो है अगर बड़ा है 70 से, I2 ग्रेटर देन 70, तो इसको हम बी दे देते हैं, ठीक है, कॉमा। इफ़ I2 60 से भी बड़ा है, I2 इज ग्रेटर देन 60, हम सी दे देते हैं। मैंने अपना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ा दिया है, एक इफ ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। इफ़ ये सेम I2 अगर बड़ा है 50 से या 45 से दे देते हैं, तो डी दे देते हैं, और नहीं तो ई दे देते हैं। ठीक है, इसको 45 नहीं करते, 35 करते हैं, तो हमारा थोड़ा इफ कम हो जाएगा। 35 से बड़ा है तो डी कर देते हैं, अदरवाइज फेल कर देते हैं, डन। एक बंदुआ, दो बंदुआ, 3 4 5 6, आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो ये सारा कंडीशन हमने इसके अंदर सेट करके कॉपी कर दिया। ये देखिए बी प्लस बी प्लस बी प्लस, एक किसी को आए नहीं, कोई 90 से ऊपर का बंदा ही नहीं है, वाह। चलिए इसको टेस्टिंग करने के लिए किसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये ए में तो आ गया, ए प्लस में नहीं आया अभी तक, कोई फेल में नहीं, ठीक है। तो टेस्टिंग हमारी होगी कि वो ठीक आ रहा है। अब ग्रेड हो गया सबका, अब रिजल्ट्स में हम फटाफट आते हैं कि पास है कि फेल है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या है ये, तो उसको देखने की, ठीक है। अब अगला हमें ये चेक करना है कि कोई फेल अगर होगा तो उसका कितना, 35 से नीचे कोई सब्जेक्ट में अगर मार्क्स आया है तो वो तो फेल हो जाएगा। अगर ओवरऑल 80% भी है और किसी भी मार्क्स सब्जेक्ट में 35 से कम लाया तो वो फेल है। तो हमें क्या चेक करना है कि इन चारों में से कोई भी ऐसा है क्या जो 35 से कम है। तो इसके लिए हम मेन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मेन फंक्शन में हम सिंपल सा बात है, हम बोलेंगे इफ़ ब्रैकेट शुरू किया मिनिमम किस में से निकालो, इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से मिनिमम अगर निकल के जो भी आ रहा है वो 35 से ऊपर है, ठीक है। या उल्टा कर लेते हैं, मिनिमम अगर छोटा है 35 से, ठीक है, तो उसको बोलो भाई ये तो गया, रुक गया, आगे बढ़ने लायक नहीं है, डन। और अगर नहीं है तो बोलो निकल जाओ, नहीं रहने का है, सिंपल। कॉपी कर दिया ऊपर से नीचे तक उठा के। ये देखिए दो बंदे लुढ़क गए, इन लोगों का कहीं कुछ गड़बड़ होगा। ये देखिए ये 32 है, लुढ़क गया, ये भी कहीं ना कहीं लुढ़क गया। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसमें ये तो दिखा रहा है फेल, बट हमें खोजना पड़ेगा कि भाई फेल कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए अच्छा तरीका है ना कि हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं और यहाँ पे बोले हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन, हमारा नंबर क्या है 35, इससे जो कम का है उसको हाईलाइट कर दो। तो इसने हाईलाइट कर दिया कि देखिए ये दोनों बंदे हैं जो 35 से नीचे वाले हैं, तो उनका रिजल्ट आ गया। अब रैंकिंग के लिए हमारे पास एक और फंक्शन जिसको बोलते हैं रैंक, ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाना है रैंक फंक्शन पे, बिकॉज इसको डिप्रिशिएट कर दिया गया है। और रैंक के बदले अब रैंक एवीजी और रैंक इक्यू नाम से फंक्शन अब आने वाले वर्जन में है, बट एज ऑफ नाउ हम रैंक यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर्स किसको चेक करना है, रैंक को, तो नंबर्स को आप चेक कर लीजिए कौन सा रैंकिंग का रैंक नंबर है। तो बेसिकली हम जो रैंकिंग जो करेंगे वो तो करेंगे इसके ऊपर ही, इस F2 के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा इसमें से ये रेंज पे करना है। बट हमारे साथ क्या है ना कि F2 से हम जब इसको कॉपी करेंगे ना फॉर्मूला को, तो हम चाहते हैं कि F2 से F10 का रेंज चेंज ना हो, बिकॉज हम जब कॉपी करेंगे तो चेंज हो, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग लेगा तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आप रिलेटिव रेफरेंसिंग आपको नहीं पता है तो रिलेटिव रेफरेंसिंग का वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा नीचे, आप देख लेना। तो हमने ये फ्रीज कर दिया डॉलर डाल के और इसको कॉपी कर दिया, तो हमारा काम, सो हमने रैंकिंग कर दिया, ये हमारा काम खत्म हो गया। सो दिस वाज इट, आपका रैंकिंग आपको निकल के आ गया है सामने में। अब इसमें फटाफट से आप कर लीजिए, जो फेल है फेल वाले को अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, फुल एंड फाइनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, तो एक थम्स अप, एक लाइक देना बनता है, काइंडली डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई नहीं, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग।